अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम क्वोशंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे बात की थी। फिर इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। एक्सपोनेंट बेसिकली हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर जो बेस और पावर को हम कहते हैं कि वो एक्सपोनेंट है। मतलब कोई भी यहाँ पे हमारे पास नंबर हो सकता है जो बेस कहलाएगा, और जो इसकी पावर में जो नंबर होगा वो हमारे पास एक्सपोनेंट कहलाएगा। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये देख लिया था कि अगर हमारे पास सपोज दैट बेस है 2 और 2 की पावर है 6 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 2 के साथ, तो हमने देख लिया था कि अगर बेसिस सेम होती हैं और आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल की मैं बात कर रही हूँ, तो इसके पावर को हम ऐड कर देते थे 6 + 2, जो कि 6 + 2 = 8, तो ये हमारा आंसर होता था। लेकिन हम क्वोशंट रूल की बात कर रहे हैं। क्वोशंट रूल का मतलब ये है कि मेरे पास दो नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि एक्सपोनेंट में नंबर्स लिखे हुए हैं और वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो अब जब डिवाइड होते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपको क्या करना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, राइट। अब 2 की पावर 6 इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? अगर मैं खोल के आपको दिखाऊं तो 2 × 2, 6 दफा 2 मल्टीप्लाई होगा 5 and 6, और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 2 यानी कि 2 दफा मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 इससे कैंसिल हो गए, तो रिजल्ट क्या आया? 2 की पावर 1 2 3 4 में रिजल्ट आया। तो ये सारी अब टेक्निक हमने यहाँ पे की है। तो स्टूडेंट हमारे पास एक सिंपल रूल है क्वोशंट लॉ के लिए कि अगर आप ये काम करें कि अगर सपोज दैट कि आपकी बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो आपको क्या करना है? आपको 2 की पावर 6 - 2 कर देना है। यानी कि अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में एक्सप्लेन करूं, जनरल फॉर्म में ये होगा कि सपोज दैट मेरे पास a की पावर है m और ये डिवाइड हो रहा है a की पावर n के साथ, यानी कि बेसिस सेम है ना, बेसिस दोनों की सेम है। बेसिस है मेरे पास a और एक्सपोनेंट दोनों की डिफरेंट है, एक है m और एक है n। तो स्टूडेंट अब करना क्या है कि अगर एक कंडीशन और भी यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे m की जो पावर है यानी कि जो m की वैल्यू है वो n से बड़ी होनी चाहिए। जिस तरह अभी हमने बात की कि सपोज दैट मेरे पास एक नंबर है जो कि है 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2। अब ये 3 बड़ा नंबर है ना, तो इस केस की हम बात कर रहे हैं कि अगर m मेरे पास बड़ा है n मेरे पास छोटा है, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल a लिखेंगे, यानी कि जो बेस का नंबर होगा वो एक दफा लिखेंगे और m - n कर देंगे। m - n करके जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका एक्सपोनेंट का फाइनल रिजल्ट होगा। अब यहाँ पे है 4 की पावर 3 और 4 की पावर 2, तो आपने क्या करना है? बेसिस सेम है तो वही बेस आपने एक दफा लिखी, और इसकी पावर है 3 और इसकी पावर है 2, तो इसको माइनस कर देंगे। अब 3 - 2 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 4 की पावर 1, यानी कि इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 4, राइट। इस तरह से। अब इसका दूसरा केस, ये तो हमने पहले केस की बात की ना, मतलब केस का ये पहला हमारे पास था कि अगर m की वैल्यू n से बड़ी हो तो हम ये पावर को सिंपल माइनस कर देंगे। लेकिन अब क्या करें अगर मेरे पास m की वैल्यू छोटी हो और n की वैल्यू बड़ी हो, यानी कि सपोज दैट a की पावर m है और डिवाइड हो रहा है a की पावर n के साथ, और अब मेरे पास m की वैल्यू छोटी है और n की वैल्यू बड़ी है। अब अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि सपोज हम कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास है 4 की पावर 2 ऊपर है और 4 की पावर 3 नीचे है। 4 की पावर 3 नीचे है। अब 2 छोटा नंबर है, यानी कि m की वैल्यू छोटी है और n की वैल्यू बड़ी है। तो स्टूडेंट इस केस में आपने क्या करना है? इस केस में आपने ये करना है कि अगर m की वैल्यू छोटी होगी तो वो 1 मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा m - n। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि अगर मैं 4 की पावर 2 करती हूँ, अगर मैं यही वाला केस इस पे इंप्लीमेंट करती हूँ, तो पावर अगर माइनस करती हूँ 2 - 3, तो पावर इसकी हो जाएगी -1, और -1 को प्लस बनाने के लिए आपको इसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। तो -1 है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो -1 जब नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट आएगा 1 की पावर 4। तो इतना सारा प्रोसीजर करने से अच्छा ये है कि हम सिंपल क्या करें कि अगर ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाली जो एक्सपोनेंट है वो छोटी वैल्यू है, नीचे वाला एक्सपोनेंट एक बड़ा नंबर है, तो हम सिंपल क्या करेंगे? इसको 1 अब a यानी कि जो बेस है वो नीचे लिखेंगे और 3 - 2 कर देंगे। 3 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो रिजल्ट वही आएगा 1/4। जो इतने लंबे प्रोसेस करने के बाद आया वो हम डायरेक्टली एक ही स्टेप में उसका आंसर ले आ सकते हैं,
राइट। ये हमारे पास था केस 1, जब हमारे पास बेसिस सेम थी बट एक्सपोनेंट डिफरेंट थे। अब हम बात करते हैं केस 2 की, जब हमारे पास बेसिस डिफरेंट होंगी लेकिन एक्सपोनेंट सेम होंगे, राइट। अब ये कौन सा केस है? सपोज दैट मेरे पास a की पावर n है जो कि डिवाइड हो रहा है b की पावर n से। अब बेसिस इसकी चेंज है, बेसिस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट इसकी सेम है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n, है ना। तो a अपॉन b, अब दोनों की पावर तो सेम है तो हम a अपॉन b पहले इसको डिवाइड करवा लेते हैं और दोनों के ऊपर एक कॉमन पावर डाल देंगे जो कि पावर n है। अब इसको समझने के लिए एक जरा क्वेश्चन समझिएगा आप, कि मेरे पास सपोज कीजिए कि 9 की पावर है 5, 9 की पावर है 4 जो कि डिवाइड हो रहा है 5 की पावर 4 से। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि 9 की पावर 4 इसको डिवाइड करवा दीजिए 5 की पावर 4 के साथ, ठीक है। अब दोनों की पावर तो सेम है ना, एक्सपोनेंट वैल्यू दोनों की सेम है। तो 9 अपॉन 5 आप पहले लिख लीजिए और पावर 4 इसकी बाहर एक कॉमन पावर करके लिख दें, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 9 अपॉन 4 की पावर 4। तो ये इसका रिजल्ट होगा। अब इसी तरह से एक और जरा समझिएगा यहाँ पे कि सपोज दैट मेरे पास नंबर है -3 की पावर 5 और ये डिवाइड हो रहा है 7 की पावर 5 से, राइट। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि ये -3 की जो पावर 5 है ये डिवाइड होगा 7 की पावर 5 से, राइट। अब बेसिस चेंज है, ऊपर -3 था, पावर 5 है। पावर 5 का मतलब है माइनस, तो आउटपुट में आएगा। अगर पावर कोई और कोई इवन होती, कोई इवन नंबर की पावर होती तो मैं ये माइनस स्किप कर सकती थी, इस माइनस, क्योंकि इस माइनस को खत्म कर देते हैं अगर पावर हमारे पास इवन होती है। लेकिन अब तो पावर ऑड है तो माइनस तो रहेगा, -3 अपॉन 7 और इसकी पावर हम लगा देते जो कि थी 5। तो इस तरह से भी हम इसका आंसर लिख सकते थे कि -3 अपॉन 7 की पावर 5, राइट। अब एक और एग्जांपल आप जरा यहाँ पे समझिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3 हम कर रहे हैं जो कि है -2 अपॉन 3 और इसकी पावर है मेरे पास 3 और ये डिवाइड हो रहा -1 की पावर -1 की पावर 3 से, राइट। तो अब इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये -2 अपॉन 3 -2 अपॉन 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ये बड़ा डिवाइड है -1 के साथ और पावर इसकी, ये भी पावर 3 है ये भी पावर 3 है, तो पावर तो इसकी आ जाएगी हमारे पास 3, राइट। पावर तो इसकी आ जाएगी 3। अब ये एक ही फ्रैक्शन के ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया और नीचे 1 ही है तो 1 डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं डालता, तो 2 अपॉन 3 की पावर 3 इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा, 2 अपॉन 3 की पावर 3, राइट। तो इस तरह से हमने दोनों केसेस देखे, ये वाला केस भी देखा कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो बट एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो हमने क्या करना है, सिंपल पावर को माइनस कर देना है अगर m की वैल्यू n से बड़ी है, और अगर m की वैल्यू n से छोटी है तो उसको रेसिप्रोकल में लिखना है। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि 1 अपॉन वो बेस और फिर पावर वही m माइनस n कर देनी है, राइट। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे इसे कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको सिंप्लीफाई करना है, कोई भी एक्सपोनेंट का जो लॉ यूज हो रहा है उस लॉ को यूज करते हुए आपने सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट इसका पहला केस ये है कि 2 की पावर है 4 और ये डिवाइड होगा हमारे पास 2 की पावर 3 से। तो मैंने अभी आपको बताया कि बेसिस सेम है और अगर पावर डिफरेंट है तो आप क्या करेंगे, और 4 बड़ा भी है, m की वैल्यू बड़ी है, तो सिंपल क्या करेंगे 2 की पावर 4 माइनस 3 कर देंगे, 4 माइनस 3 करेंगे तो 2 की पावर 1, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 2। ये इसका रिजल्ट है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 है 11 की पावर 5 और ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास 11 की पावर 1। अब अगेन डिवीजन का क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 11, तो हम क्या करते हैं 11 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 करेंगे तो 11 की पावर 4 हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा, राइट। अब इसी का नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है 1 अपॉन 2 की पावर 5 और ये डिवाइड हो रहा है 1 अपॉन 2 की पावर 3 के साथ। ये हम सब वो केस कर रहे हैं जिसकी बेस सेम है।
तो स्टूडेंट यहाँ पे भी इसकी बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 एक दफा लिखेंगे और 5 नंबर बड़ा है तो 5 माइनस 3 कर देंगे, तो 1/2 5 माइनस 3 करेंगे तो 5 माइनस 3 आ जाएगा 2, राइट। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं, और इसमें हमारे पास क्या है, d की पावर 5 और ये डिवाइड हो रहा है माइनस m की पावर 5 से। अब इसकी मैंने बेस चेंज कर दी है, अगर बेस चेंज हो और पावर सेम हो तो आपको क्या करना है, d डिवाइडेड बाय माइनस m, और इसकी पावर हमने एक दफा ही लिख देनी है जो कि है 5, राइट। तो ये वाला केस हमने देख लिया, जब बेसिस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो तो ये काम करना है। अब इसका एक नेक्स्ट केस भी देख लेते हैं। नेक्स्ट केस ये है माइनस अल्फा वाई, इसकी पावर है क्यूब यानी कि 3, ये डिवाइड हो रहा है एन एम से और इसकी पावर है 3, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस, अब बेसिस डिफरेंट है एन और एम, और इसकी पावर हो जाएगी क्यूब, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपके लिए, इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि आपके पास है 5m, 5m की पावर है 4 और ये डिवाइड हो रही है 1/2 की पावर 4 के साथ। 5m की पावर 4 डिवाइड हो रहा है 1/2 की पावर 4 के साथ, तो इसका रिजल्ट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।